भोपाल में गौमांस को लेकर सबसे बड़ा घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठनों पर उतर आया है। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर भारी विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय के सामने ट्रक से भरा 26 टन मांस बरामद किया गया है। दावा किया गया है कि ये गोहत्या कर मांस को भोपाल से मुंबई सप्लाई किया जा रहा था। इधर माहौल बिगड़ता देख नगर निगम ने स्लॉटर हाउस सील कर दिया है। बता दें कि बुधवार रात पीएचक्यू के सामने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक रोका था जिसमें मांस पैकेट मिले थे। आरोप है कि ये मांस हैदराबाद और मुंबई के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी थी। मामले में पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने कहा कि गौ माता का मांस बेचा जा रहा है। नगर निगम, पुलिस प्रशासन और शासन आंखें बंद किए हुए हैं। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि गौ तस्करी, गौ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए आपको दिखाते हैं कि पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं हिंदू सम्राटों से, जो हिंदुओं के नाम पर ठेकेदारी करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार भोपाल राजधानी के अंदर किस तरीके से गौमांस की तस्करी हो रही है, गौ माता के मांस को बेचा जा रहा है और नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार की आंखें बंद हुई हैं। आज हम ये जो गौवंश को मानने वाले लोग आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए मोहन यादव जी को कि आपके राज में जो कभी नहीं हुआ वो गौ मांस भोपाल राजधानी से बेचा जा रहा है, बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आज हम इसकी मांग करते हैं कि इनका ठेका कैसे मिला। वहीं इस मामले में रामेश्वर शर्मा जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें स्लॉटर हाउस जो चला रहा है वो और उसके साथ जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं इन सबको अपराधी बनाकर जेल में डाला जाएगा और जो गोमाता की हत्या पर जो धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा, जेल में सड़ाया जाएगा। जरूरी हुआ तो इनकी संपत्ति तोड़ी जाएगी, कुर्क करना हुआ तो कुर्क करेंगे। कोई भी अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम को भी सख्त हिदायत दी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधियां हों उस पर सघन चौकसी लगाई जाए। तो चलिए, मध्य प्रदेश में गौ मांस को लेकर घमासान छिड़ गया है। 26 टन यहां पर गौ मांस मिला है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि लगभग 300 गायों का यहां पर मांस मिला है। इस मामले में घमासान छिड़ गया है। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है। खैर, इस मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर इस मामले में विस्तार से जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गब्बर जी, 26 टन गौ मांस पकड़ाया है, इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज भोपाल में जो लेकर के गाय की तस्करी को लेकर के प्रदर्शन किया गया है, वो दरअसल में प्रदर्शन आज किया गया, लेकिन मामला पुराना है। कुछ दिन पहले जो राजधानी भोपाल का जो पीएचक्यू है, पीएचक्यू के पास एक ट्रक पकड़ा गया था। उस ट्रक में 26 टन मांस भरा हुआ था। हालांकि हिंदू संगठनों ने उसे पकड़ा था और उसके बाद में फिर हंगामा भी हुआ। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने लोगों के लिए गिरफ्तार भी किया, उस ट्रक को जब्त कर लिया। जो मांस था उसका कुछ सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन जैसे ही जांच का कहा जाए कि खुलासा कल हुआ, जब कल उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि उसमें गाय का मांस था और गाय के मांस को लेकर के कल हंगामा हुआ। संगठन जो थे हिंदूवादी, उन हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसमें बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद भी था, जो संस्कृति बचाओ मंच के लोग हैं वह भी थे। वह लोग पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच करके उन्होंने घेराव किया, हंगामा किया, आंदोलन किया और अधिकारियों को चेताया कि जिन लोगों के लिए पकड़ा गया है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही जो गौ मांस की तस्करी की जा रही थी, ये ट्रक किसका था, इस जगह पर ये गौ मांस की हत्या की गई, मांस को काटा गया, उसके बाद में ये कहां एक्सपोर्ट किया जा रहा था, किस जगह पर इस मांस को पन्नी में पैकिंग की गई। तो ये तमाम चीजें, इसमें एक व्यक्ति नहीं है, एक पूरा सर्किल है और इस जो सर्किल है इसकी जांच की जाए। जांच के बाद में जिस कंपनी ने ये
काम किया है, जो कि एक्सपोर्ट का काम कर रही थी। जिस कंपनी के लिए भेजा जा रहा था, किस शिप से भेजा जा रहा था, किस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा था, तो वो ट्रांसपोर्टर कौन है, कौन ड्राइवर है, कौन इसके सहयोगी है, ये तमाम जो है। इसी के साथ में उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कुछ भाजपा के लोग भी मिले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी मिले हुए हैं, साथ ही जो सरकारी स्लेटर हाउस है, स्लेटर हाउस में जो जिसका ठेका है, टेंडर है, वो किस व्यक्ति का टेंडर है, उस व्यक्ति के खिलाफ में, इन तमाम लोगों के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। हालांकि तत्काल इसे देखते हुए जो स्लेटर हाउस है उसे सील कर दिया, बड़ी तादाद में वहां पर पुलिस फोर्स लगा दी गई। इसमें एक और चीज निकल के सामने आई है कि जो बजरंग दल या फिर सेना या तमाम जो लोग हैं, उन लोगों का ये भी कहना है कि नगर निगम की भी इसमें नाकामी है, नगर निगम इसमें कहा जाए कि दोषी है। आज जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वह लोग आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नगर निगम कार्यालय पहुंच करके उन्होंने कहा जाए कि प्रदर्शन किया। इल्जाम गब्बर लगाया कि जी 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 गब्बर, लगातार जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि एमपी में जो है जो गौ मांस की तस्करी है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में इस मामले में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या इस मामले में किसी का संरक्षण प्राप्त हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यही तो इल्जाम लगाया गया है, यही तो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से, कि इसमें किसी ना किसी का संरक्षण है। बिना संरक्षण के ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता है, विवेक जी हैं, त्रिपाठी जी, इतना बड़ा जो सर्किट चल रहा है या काम चल रहा है, स्लेटर हाउस भी यहाँ पर है, वहां पर भी मांस काटा जाता है, लेकिन जो वो मांस मिला था, जो पैकिंग हुई है, वो कहां पर है, किसके यहाँ जा रही है, कौन इसमें व्यक्ति मिला हुआ है जो पैकिंग करवा रहा है, और क्या इसमें किसी की और भी संरक्षा हो सकती है? देखिए, कितने दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में अपने आप को हिंदूवादी कहने वाली भाजपा सरकार है, जो गौ रक्षक के रूप में पूरे देश में अपने आप को प्रचारित करती है। आज उजागर हो गया कि वो गौ रक्षक नहीं, गौ भक्षक है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी में गौ माता का वध किया जा रहा था, उनके मांस का भक्षण किया जा रहा था, ये सब कुछ भाजपा की सरकार में हो रहा था। ये बहुत ही शर्मनाक है। मोहन यादव जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। टनों से गौ मांस किसको भेजा जा रहा था, कौन खा रहा था, मध्य प्रदेश में कौन कौन इस पूरे व्यापार में लिप्त है, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता आज बहुत आक्रोशित है। मध्य प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चुनाव में आप गौ रक्षा की बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद गौ भक्षकों से चंदा लेते हैं। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा गौ भक्षक जो है वो आपको भाजपा को चंदा दे रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टनों से गौ मांस बेचा जा रहा है। तो निश्चित ये बहुत ही चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जो दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक भी आरोपी को छोड़ना नहीं चाहिए और इन पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने कि मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का जो भी निर्यात व्यापार कर रहा है उस पर तत्काल अंकुश लगे। लेकिन रामेश्वर शर्मा जी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। रामेश्वर शर्मा जी इससे पहले भी कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं में कब सिर्फ में कह रहे थे कठोर कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई। पटाखा फैक्ट्री में कह रहे थे कठोर कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई। दूषित पानी पीने से 18 से ज्यादा लोग मर गए, कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हुई। ये सिर्फ कार्रवाई का कहते हैं और मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये बताना होगा, आप भोपाल से विधायक हैं, आपके शहर में गौ माता कटती रही, आपको कानों कान खबर नहीं रही। या तो आपको कानों कान खबर नहीं हुई या फिर आपने जानबूझ के उसमें मौन धारण किया हुआ था और आपके संरक्षण में इस प्रकार से आपकी नाक के नीचे गौ माता का वध होता था और आप चुप रहे। निश्चित बहुत ही चिंताजनक है। सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, उतनी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, देखिए विवेक जी का भी कहना है कि ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जो कि नजीर बने। एक और इनका इल्जाम है कि रामेश्वर शर्मा है, जो कि हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, कि विधायक हैं बीजेपी के और हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, गाय रक्षा की बात करते हैं, लेकिन इनके ही इलाके में, इनके ही विधानसभा में वही दूसरे विश्वास सारंग है, उनके विधानसभा में ये तमाम जो है बीजेपी के नेता, इन लोगों के ही नाक के नीचे इस तरह का काम चल रहा है। क्या इन्हें पता नहीं होता है? ये कार्रवाई नहीं करवाते हैं, बस सिर्फ बयान देकर के इतिश्री कर लेते हैं। जी गब्बर,
जी गब्बर, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर लगातार जो है गौ मांस की कटाई हो रही है। क्या इस मामले में मध्य प्रदेश में भी इसकी तस्करी करने वाले और इसकी खरीदारी करने वाले शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के ही लोग इसमें विशेष तौर पे तस्करी करने वाले हैं और खरीदारी भी करने वाले हैं। कई बार मांस है ना, जो वह बिकता पाया गया है, भोपाल के ही अंदर बिकता पाया गया है। भोपाल के साथ साथ में आपका बीना है, वहां पर भी पाया गया, सिरोंज पर है, सिरोंज में भी पाया गया, लेटेरी में भी पाया गया। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में कई दफा गाय का मांस पकड़ा गया है। अब जब ये जैसे कि ये तो बड़े हिस्से में पकड़ा गया था कि जो कि एक्सपोर्ट किया जा रहा था, ट्रक के माध्यम से जाता। इसके पहले ही बिलखिलिया इलाके में पकड़ा गया था, ऑटो में पकड़ा गया था। क्या वो ऑटो से विदेश के लिए या किसी और शहर के लिए कहा जाए एक्सपोर्ट किया जा रहा है? वो छोटी तादाद में था, तो वह भोपाल के ही कहा जाए खपाने के लिए काटा गया था। लेकिन ये जो ट्रक में जा रहा था 26 टन, ये जरूर बाहर जा रहा था। पन्नी में पैकिंग थी इसकी पूरे तरीके से, जिससे इसकी बदबू ना आए, ये खराब नहीं होना चाहिए और ये टाइम से पहुंच जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये अवैध तरीके से किया जा रहा है। दूसरा, गौ पर कहा जाए कि मांस पर या बीफ पर रोक भी लगी है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, गाय के संरक्षण की बात करती है और गौशाला का निर्माण करने की बात करती है। लेकिन वही दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में, वह भी भोपाल में, राजधानी भोपाल में, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, मतलब मध्य प्रदेश की जो पुलिस विभाग है उसका जो मुखिया बैठता है, उस मुखिया के ऑफिस के सामने इतना बड़ा मांस का जखीरा एक ट्रक में पकड़ा जाता है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर।